इसे देखिए, ये एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है जिसमें हमने टॉलिन का इस्तेमाल किया, और टॉलिन का यूज जो हो रहा है, ध्यान रखना, उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। CrO3 इस्तेमाल कर रहे हैं हम, और CrO3 के साथ साथ इसमें हमने डाला एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड यहाँ पे कंट्रोल्ड रिएजेंट है। उसका काम क्या है, सुन लो, क्या कह रहे हैं। ये रिएक्शन के अंदर जो बल्की ग्रुप है, ये बाद में बाहर निकलने का काम करेगा इसके लिए। तो हमने क्या किया, इसको हीट कर दिया 273 टेम्परेचर पे लगभग। तो जैसे ही आपने इसे हीट किया, हीट करने पे आप नोटिस करिए इसने कंपाउंड फॉर्म कर लिया है बेंजीन। इधर दोनों जो H थे वो O को लेके भाग गए, यहाँ बन गया OCO CH3 का होल ट्वाइस। अब इसको आपने नीचे की तरफ देखा डायग्राम में, जिसे हमने दोनों अलग अलग टाइप के करके दिखा दिए आपको कि ये इस तरीके से कंपाउंड बना रहा है। ओके, अब हुआ क्या कि OCO CH3 के अंदर ऑक्सीजन ने बॉन्ड को विड्रॉ किया, वो हो गया नेगेटिव, और कार्बन पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। इसी के साथ साथ हमने क्या कर दी, इसकी हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस में क्या निकलते हैं, बहुत सारे H+, OH-, O2- साथ साथ बाहर निकलते हैं। तो इसके पास जिस CH3 की हम बात कर रहे हैं, इस OCO CH3 ने क्या रिसीव कर लिया यहाँ से, H+। तो बताइए क्या बना यहाँ पे, ये बना CH3 COOH, हाँ या ना। अब इस कार्बोकेटायन ने किससे हेल्प मांगी, अब कार्बोकेटायन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव हो चुका है, इसने किससे इलेक्ट्रॉन मांगे, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन मांगे कि मुझे इलेक्ट्रॉन ला के दे कहीं से भी। तो ऑक्सीजन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसने क्या किया, इस कार्बन के बॉन्ड को ही विड्रॉ कर लिया, और विड्रॉ करके किसको प्रोवाइड कर दिया, कार्बन को प्रोवाइड कर दिया, साथ वाले कार्बोकेटायन को। देखो ये क्या बना लेगा, इसने बना लिया बेंजीन, बेंजीन पर आ गया C, यहाँ पर आ गया H, और यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड। कितने लोग को ये बात समझ आ गई, आ गई सर। यस सर। ये भी हमारी एक बेसिक रिएक्शन है एरोमेटिक रिंग्स को कन्वर्ट करने के लिए एल्डिहाइड ग्रुप में। अब एक और सिंपल रिएक्शन, सर इन रिएक्शंस में हमने कंट्रोलिंग एजेंट क्यों डाला? इसमें CCl4 भी डाल सकते हो, CH2 भी डाल सकते हो। नहीं सर, डाला क्यों है ये? अगर कंट्रोलिंग एजेंट नहीं डालेंगे असल में तो ना, कहाँ पे? ये रिएक्शन अगर कंट्रोलिंग रिएजेंट नहीं डालोगे तो ये रिएक्शन पहुंच जाएगी बल्कि आगे तक। ओके बात समझ आई, यस सर। ठीक है, अब आगे समझिएगा। मैंने अब सिंपल टॉलिन ही ले लिया, और इस टॉलिन में मैंने डाल दिया क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ H-. आप जानते हो कौन सी प्रोसेस है, साइड चेन हेलोजिनेशन, है ना। जैसे ही होगा साइड चेन हेलोजिनेशन, आप चाहे एक स्टेप में दिखाओ या 2 स्टेप में, ये जो कंपाउंड फॉर्म कर लेगा वो ये बना लेगा CHClCl, बन गया CHClCl। अब इसी कंपाउंड के अंदर आपने कुछ भी नहीं करना, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस कर दूं तो Cl को कौन लेके भाग जाएगा, आपका H+, हाँ या ना। देखो अब इसकी बॉन्ड की विड्रॉल देख लो, Cl भागा, Cl भागा, तो यहाँ से 2 Cl नेगेटिव भाग गए। बताओ कार्बन पे चार्ज क्या आ गया, 2 पॉजिटिव, और H3O पॉजिटिव क्या क्या देता है आपको, O2- देता है, H+ देता है, OH- देता है, सही है। बताओ कौन किसको लेके जाने वाला है, जल्दी बोलो, कौन किसको लेके जाने वाला है। 2 पॉजिटिव वाले C से CH ले जाएगा O को, और साथ में बनेंगे 2 मोल्स ऑफ HCl। एम आई क्लियर, जल्दी बोलो हाँ या यस ना। सर। क्लियर टू ऑल, यस सर। ठीक है। अगली रिएक्शन सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका नाम है गेटरमैन कोच। कहता है अगर आपको डायरेक्ट बेंजीन से बेंजेल्डिहाइड फॉर्म करना है, क्या बनाना है, बेंजीन से
बेंजेल्डिहाइड। तो इसमें हम क्या डाल देंगे, सिर्फ और सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl। क्या कहा मैंने, COHCl डाल दो, डायरेक्ट बेंजीन से क्या बन जाएगा, बेंजेल्डिहाइड, और इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, गेटरमैन कोच। क्लियर टू एवरीवन? यस जल्दी सर। बोलिए। Yes, sir. अब समझिएगा नेक्स्ट रिएक्शन। आपके पास एक कंपाउंड है CdCl2, आपने इसमें डाला RNGX। क्या डाला, RNGX। बताइए क्या Cl CD नाम के मेटल से खुश है या इसे कोई और बढ़िया मेटल दिखाई दे रहा है, Mg दिखा। Mg। तो Cl ने कहा कि मैं तेरे से बॉन्ड तोड़ रहा हूं, और यहाँ पे क्या बना दिया इसने, 2Cl माइनस, और यहाँ बन गया आपका CD2+। हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस यस और RNGX में से R बाहर चला गया, R पर आ गया चार्ज नेगेटिव, और NGX पर चार्ज आ गया पॉजिटिव। क्लियर है? मैंने रिएक्शन को ढंग से समझाने के लिए 2 मोल ले लिए इसके, तो मेरे पास बन गया 2R नेगेटिव और 2Mg पॉजिटिव X। हाँ या ना, क्लियर है? यस अब Cl के पास ऑप्शन आ गई, किसके पास कंबाइन करने के लिए, Mg के पास। तो उसने कंपाउंड क्या बना लिया इसके साथ जुड़ के, MgX, और यहाँ पर आ गया Cl, वो भी कितने मोल, 2 मोल्स। हाँ या ना? और इस R की वैलेंसी 1 है जबकि कैडमियम की वैलेंसी 2 है, तो इससे बनने वाला कंपाउंड क्या बना, R2CD। एम आई क्लियर? जल्दी बोलिए, ये समझ आई कहानी या नहीं? कैडमियम अब किससे जुड़ा हुआ है, एल्काइल ग्रुप से, और हमने MgXCl बना दिया। अब इस R2CD का रोल कहां पर है, अब देखो इसी रिएक्शन को मैंने आगे R2CD में, नेक्स्ट स्टेप है, R2CD में मैंने डाल दिया R-C डबल बॉन्ड OCl, वो भी कितने मोल, 2 मोल। सही है? हाँ या ना, ये क्लियर हुआ? अब बताओ Cl क्या कार्बन से खुश है, Cl कार्बन से खुश है, हाँ या ना? नहीं। अब Cl चाहेगा कि मैं इस कार्बन को छोड़ के अपने घर जाऊं। Cl ने बॉन्ड विड्रॉ किया, Cl पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव, कार्बन पर क्या बन गया, कार्बोकैटायन। अब Cl एक नॉन मेटल है, और कौन सा मेटल दिखाई दे रहा है आपको विसिनिटी में, पड़ोस में, दाएं बाएं, Cadmium. मेटल दिख रहा है कोई, CD. CD। बहुत बढ़िया। CD तो यहां से R इस CD के इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बना लेगा, 2R माइनस, साथ में क्या बाहर निकला, CD2+। यहां से क्या निकल रहा है आपका R-C डबल बॉन्ड O, और इस C पर चार्ज क्या है, प्लस, और साथ में क्या निकला, 2Cl माइनस। कितने लोग को ये कहानी समझ आ गई? Yes. हाँ या ना? यस सर। अब ये R माइनस निकल के कहाँ कंबाइन कर जाएगा, R-CO के साथ। आ बोलो गई क्या सर। बनेगा प्रोडक्ट, R-C डोन डबल बॉन्ड OR, 2 मोल्स। सही है? और इसके साथ में क्या बन जाएगा, CdCl2, जो रिएक्शन में इस्तेमाल हुआ था इनिशियली और वापस बन गया। एम आई क्लियर टू एवरीवन? जल्दी Yes, बोलिए, sir. एम आई क्लियर टू एवरीवन? यस आगे सुनिएगा नेक्स्ट टॉपिक। अब अगर इसी रिएक्शन में हमने डाल दिया, मान लो बेंजीन, और यहाँ पर आपके पास है CN, मान लो इसे अज्यूम कर लेते हैं कि आपके पास एक कॉरेस्पॉन्डिंग अब N वाला कंपाउंड आ गया, और N वाले कंपाउंड में क्या होना जरूरी है, साइनाइड, नाइट्राइल जिसे हम लोग बोल देते हैं, है ना? तो मैं इसको खोल देता हूं ताकि और इजी हो जाए आपको। मैंने इसमें डाल दिया
C ट्रिपल बॉन्ड N, हाँ है ना। और इसमें डाल दिया मैंने C6H5 Mg और साथ में आ गया Br। क्लियर टू ऑल। अब यहाँ पे क्या होगा ये ध्यान देना, कौन विड्रॉइंग है N, इसने बॉन्ड को विड्रॉ किया, एक बॉन्ड को इस पर नेगेटिव, इस कार्बन पर क्या आ गया पॉजिटिव। C6H5 MgBr है, कौन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, C6H5 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे चार्ज क्या आ जाएगा नेगेटिव, Mg पर चार्ज क्या आ जाएगा पॉजिटिव। अब जरा पॉजिटिव को नेगेटिव पे भेजो और नेगेटिव को पॉजिटिव पे, बताओ कंपाउंड क्या बना, जल्दी बोलिए कंपाउंड क्या बना। बेसिकली ये बेंजीन ही तो है, तो यहाँ बेंजीन बन गया, डबल बॉन्ड N और N पे क्या जुड़ गया MgBr। कितने लोगों को समझ आ गया, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को भी? क्लियर है सर। ठीक है, यहीं पर मैंने क्या किया, इसमें डाल दिया H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव तो भंडारा है, किस किस का, H प्लस, OH माइनस और O2 माइनस। बताओ N H प्लस देखते क्या करना शुरू करेगा, सारे बॉन्ड तोड़ना शुरू कर देगा। इस N ने ये बॉन्ड तोड़ लिया, ये बॉन्ड तोड़ लिया, ये बॉन्ड तोड़ लिया, बताओ क्या चीज बाहर निकली, NH3। बताओ Mg पर चार्ज क्या आ गया हुआ है पॉजिटिव, और इस C पर चार्ज क्या आ गया हुआ है 2 पॉजिटिव, हाँ या ना, जल्दी बोलो यस सर। कौन Yes, किसको sir. ले जाएगा, MgOH माइनस MgOH को को कार्बन O2 माइनस को। कितने लोगों को पूरी प्रोसेस समझ आ गई, जल्दी आ बोलो। गई सर। ऐसे वाले Yes, क्वेश्चंस आपके सिलेबस में बहुत सारे हैं, ये अच्छे से करने, मैंने कल आपको होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5। जो 5th क्वेश्चन है ना, वो कहीं ना कहीं इसी से मिलता जुलता है, इसी के ऊपर बेस्ड है, वो हमें ढंग से करना है और इसी तरीके से हो पाएगा वो। ठीक है, एक नोट याद कर लेना, अगर आपके पास एल्काइन है, एल्काइन जैसे मान लो C ट्रिपल बॉन्ड C, इसमें आपने डाल दिया HgSO4, बेसिकली Hg2 प्लस इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ध्यान रखना इसका ऑक्सीडेशन करता है H2SO4 या HgSO4 क्या करते हैं ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन के दौरान ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग कीटोन में। ठीक है, अगर ये प्रोपीन है तो प्रोपेनॉन, ब्यूटीन है तो ब्यूटेनॉन। लेकिन अगर ये एल्काइन आपकी इथीन इथाइन है बेसिकली, तो यही रिएजेंट कन्वर्ट कर पाएगा इसे मैक्सिमम किस में, एल्डिहाइड में। याद रहेगा, याद रहेगा हाँ या ना। Yes, sir. ठीक है, यस सर। कुछ क्वेश्चंस कराए थे मैंने, आप लोग को भी करा देता हूं ताकि हम लोग एट पार आ जाए। आपसे प्रोडक्ट पूछ रहा हूं मैं, अब आपको प्रोडक्ट बनाने हैं, इन सब से क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए, कह रहा है बेंजीन में अब ये रिएक्शन आप जानते हैं है ना, आप बेंजीन पे क्या डाल रहे हो, एसाइल हैलाइड है ना, इथेनॉइल क्लोराइड, प्रोपेनॉइल क्लोराइड, ऐसे कंपाउंड्स डाल रहे हो आप। बताओ कौन किसको लेके भागने वाला है इस रिएक्शन के अंदर, कौन किसको लेके भागेगा बोलो। HCl। बहुत बढ़िया, जो H है जो बेंजीन पे मौजूद है वो H किसको लेके भागा, Cl को, तो इसने कंपाउंड क्या बना लिया, यहाँ पर आ गया C डबल बॉन्ड O C2H5, साथ में क्या बाहर निकल गया आपका HCl, हाँ या ना, जल्दी बोलिए क्लियर यस है या सर। नहीं, अरे बोलो। Yes, sir. ओके, इससे अगली रिएक्शन और आसान है,
अभी एक रिएक्शन पढ़ी थी आप लोगों ने CdCl2 वाली, याद है या नहीं? अब यहाँ पे देखो ये क्या बन गया, ये बन गया R2CD और ये क्या है RCOCl। देखो वही तो है, R2CD और RCOCl है नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और Yes, sir. CD के आगे अगर मैं 2 लगा दूं तो CD काम हो गया। CD किसको लेके भाग जाएगा, जल्दी बोलो। और प्रोडक्ट बोलो क्या बनेगा प्रोडक्ट इससे? Cl2 को लेके भाग जाएगा। ये बन जाएगा 2 CDCl2. मोल्स ऑफ RC डबल बॉन्ड OR। इसको मैं डैश मान लेता हूं, तो R' डबल बॉन्ड OR प्लस साथ में क्या बन गया हमारा CDCl2। कितने लोगों को कहानी समझ आ गई? आ गई सर। सबको समझ आ गया? Yes, sir. इसकी अगली रिएक्शन आप बता दीजिए मुझे, क्या बनेगा प्रोडक्ट? अभी सिखाया मैंने आपको। उसने कहा अगर आपके पास ब्यूटाइन है, ब्यूटाइन, और उसमें आप डाल रहे हैं Hg2+ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, बताइए क्या बनेगा प्रोडक्ट? अभी सिखाया मैंने आपको। कोई भी एल्काइन है उसमें अगर आप Hg2+ डाल रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, क्या बनेगा प्रोडक्ट? सर ब्यूट 2 ऑन। Butanol. 2 ब्यूटेनॉन हो गया नाम। यस सर। क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? Yes. Yes, sir. आप देखिए Yes, sir. लास्ट रिएक्शन। बताइए क्या बनेगा प्रोडक्ट? Benzene carbonaldehyde. बेंजेल्डिहाइड। बहुत बढ़िया। कितने लोगों को समझ आ गई कहानी बेंजेल्डिहाइड? Yes, sir. आ गई सर। ये टार्ड रिएक्शन पूछ ली इसने अल्टीमेटली, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, आप सुनिएगा। आपको एक क्वेश्चन पूछा उसने फिजिकल प्रॉपर्टी में, आपके पास ये कंपाउंड, ये कंपाउंड, ये, इसमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम और क्यों? अल्कोहल Just alcohol का. कारण बताइए। अल्कोहल में Its हाइड्रोजन molecular बॉन्डिंग है। hydrogen bonding. बहुत बढ़िया। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो एल्डिहाइड भी बनाएगा, लेकिन एल्डिहाइड वाला O इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई। मैंने आपको हिंट दी थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम कब होती है? जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर आपके पास इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हो। आप नोटिस कीजिए यहाँ तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ही नहीं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी कम हो गई या है ही नहीं बिल्कुल भी। यहाँ पर देखो इस ऑक्सीजन की आदत कौन बिगाड़ रहा है? ये एथाइल और ये एथाइल, ये क्या कर रहे हैं? चार्ज डेंसिटी इकट्ठा कर रहे हैं, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पहले से कम कर रहे हैं। ओके, यहाँ आ जाओ। इस वाले क्वेश्चन में अगर हम एल्डिहाइड का डायग्राम खोल देते हैं तो ये बनता है ऐसे, C डबल बॉन्ड O और इधर H और इधर C। मतलब प्लस आई इफेक्ट तो यहाँ पर है, लेकिन कहीं ना कहीं O के पास क्या मौजूद है? मल्टीपल बॉन्ड मौजूद है। तो O के पास तो खुद के पास इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए गुंजाइश है ना। तो O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम देखें तो ऑक्सीजन को बाहर किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं है, उसका खुद का मल्टीपल बॉन्ड है, अपने बॉन्ड को वो शिफ्ट कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है इलेक्ट्रॉन जरूरत आने पर। ठीक, किसको दिक्कत ज्यादा है? किसके पास मल्टीपल बॉन्ड नहीं है? कि मल्टीपल बॉन्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ना। बताओ किसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी कम है? अल्कोहल। Alcohol. अल्कोहल। तो अल्कोहल के पास डेंसिटी कम है तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑटोमेटिकली क्या हो गई? ज्यादा। और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। तो मैक्सिमम याद रखिएगा, मैक्सिमम नंबर 1 ये, फिर उससे कम ये, फिर उससे कम ये, और लीस्ट आपका कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। एम आई क्लियर टू ऑल?
सर इसमें ये नहीं कह सकते कि बाकी दोनों में वो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ना, ये पोलर मॉलिक्यूल तो है मगर ये डाइपोलर नेचर शो नहीं कर पाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर, ठीक है। इसमें मेजर डोमिनेटिंग इफेक्ट जो है वो Yes. इंडक्टिव इफेक्ट है, लेकिन डाइपोलर नहीं शो करेगा ये इतना। क्लियर है? Yes, sir. चलिए, तो आज हम लोगों ने ये फिनिश किया, कल इसके आगे कराऊंगा और कल हो सकता है क्लास आप लोगों की जल्दी लूं, क्योंकि मैंने बताया आपको सीबीएसई के लिए एक मीटिंग है, तो अगर वहां पे हुआ तो मैं सेंटर पे नहीं पहुंच पाऊंगा, तो आपकी क्लास में यहीं से ऑनलाइन लूंगा सभी की एक साथ।